वेलकम गाइस, टुडे वी मूव टू सिंथेसिस। आज हम बढ़ेंगे सिंथेसिस की ओर। सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्य संश्लेषण। विभिन्न प्रकार के दिए गए जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको मिला करके एक वाक्य बनाना। यद्यपि सिंथेसिस के अंतर्गत 3 प्रकार से वाक्य बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। आज बारी है सिंपल सेंटेंस बनाने की। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और केवल एक वर्ब आती हो। अब यहाँ तो 2 सेंटेंस दे रखे हैं, कहीं पर 3 दिए हुए हैं, कहीं पर 4 दिए हुए हैं। आप कहते हैं कि एक ही सब्जेक्ट आएगा, एक ही वर्ब आएगी, तो हम बाकी जो 6 सेंटेंस हैं उनकी वर्ब को आज कौन सा रूल यूज करेंगे? देखो, बाय यूजिंग जेरेंड और नाउन, या तो उसको उस वर्ब को नाउन में चेंज कर देंगे या उसको जेरेंड में चेंज कर देंगे। अब जेरेंड जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल से मेल खाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडवर्ब का काम करता है, लेकिन हमें तो उसको जेरेंड में चेंज करेंगे तो जेरेंड तो नाउन का काम करता है। तो जब कुछ शब्द तो बन जाएंगे, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है ना, प्लेइंग है, ये तो नाउन है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, गोइंग, कमिंग, रीडिंग, एक्शन वाले जो वर्ब हैं, तो उनके आगे आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ऑन गोइंग, ऑन राइटिंग, ऑन रीचिंग, ऑन कमिंग या आफ्टर कमिंग। तो जब ये ऑन, आफ्टर या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाओ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, तो ऐसे शब्द, ऐसे प्रीपोजिशन लगा करके आप फिर आईएनजी वाली वर्ब लिखेंगे या कहेंगे कि उसको जेरेंड लिखेंगे। गोइंग, कमिंग, रीडिंग, राइटिंग, जेरेंड कब बनेंगी? हमें तो बताया गया था ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है भाई, ये तब बनेंगी जब ये नाउन का काम करेंगी। अगर वो नाउन का काम नहीं कर रहे हैं तो उसके आगे कोई प्रीपोजिशन लगा दो। प्रीपोजिशन लगने के बाद वो नाउन का काम करती है। कंबाइन ईच ऑफ द, ये एक्सरसाइज नंबर 1 है आज, जो आपने जेरेंड बनाना सीखा है, जेरेंड से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा है। आज है एक्सरसाइज नंबर 1। कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस into one simple sentence by using gerund और noun। gerund या noun का प्रयोग करके आज जो आपको सिंपल सेंटेंस के सेट दिए हुए हैं इनको मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाओ। माई ब्रदर टेक्स कॉफ़ी, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इट। तो मेरा भाई जो है कॉफ़ी पीने का बड़ा शौकीन है। बन गया सेंटेंस, एक ही सेंटेंस बना। ही की जगह में क्या लिखो? ही की जगह में लिख दो आप माई ब्रदर। माई ब्रदर इज वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग कॉफी। टेक्स से क्या बनेगा? टेक का एनजी क्या होगा? टेकिंग। माई ब्रदर इज वेरी फॉन्ड ऑफ, ये ऑफ आगे नहीं आ गया, शौकीन, वो ऑफ ऑलरेडी आया हुआ है, फॉन्ड ऑफ। अब वर्ब क्या थी? टेक्स। टेक्स में आप किससे बनी है? बेस फॉर्म टेक। टेक में आएंगे लगाओ, टेकिंग कॉफी। तो क्या बना? मेरा भाई कॉफ़ी पीने का शौकीन है, तो टेकिंग कर दिया मैंने और उसके आगे प्रीपोजिशन आया हुआ है, तो ये क्या बन गया? जेरेंड। एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब आई। रवि विल डू दिस सम, ही इज क्वाइट श्योर। कौन है क्वाइट श्योर? रवि है, तो ही की जगह में तो आप रवि लिख दोगे। अब है रवि इज क्वाइट श्योर, रवि को पूरा यकीन है। रवि विल डू दिस सम, रवि इस प्रश्न को हल करेगा। किसके लिए? इस प्रश्न को हल करने के लिए रवि को बड़ा आत्मविश्वास है। रवि बहुत ही निश्चिंत है। तो क्या कहो? आश्वस्त है रवि। रवि इज क्वाइट श्योर। अब विल डू तो रहेगा नहीं, विल डू किसे बनाया? डू से। डू को जेरेंड बनाओ तो डूइंग, लेकिन सिंगल डूइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, करते हुए, काम करते हुए। इसको अगर नाउन बनाना है आपने जेरेंड को,
तो क्या कहोगे, इसके आगे कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, तो वो फिर नाउन हो जाएगा, ये नाउन का काम करना लग जाएगा। दिस सम ठीक था। रवि इज क्वाइट श्योर ऑफ डूइंग दिस सम। रवि को इस प्रश्न को हल करने पर पूरा क्या है, रवि बड़ा आश्वस्त है। तो क्या बनेगा, रवि इज क्वाइट श्योर ऑफ डूइंग दिस सम। देखो ये मैंने लिख दिया ऑफ डूइंग दिस सम। रवि इज क्वाइट श्योर, रवि सब्जेक्ट, इज वर्ब, बाकी हमने इसको जेरेंड में चेंज कर दिया है। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। माई फ्रेंड वर्कड वेरी हार्ड, मेरे मित्र ने कठिन मेहनत की, बड़ी मेहनत की। ही गॉट गुड मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में उसको अच्छे मार्क्स मिले। ही गॉट गुड मार्क्स इन मैथ्स। तो हम एक काम कर सकते हैं, माई फ्रेंड, ही कौन है, माई फ्रेंड है, तो नाउन को लो इसकी जगह में। माई फ्रेंड गॉट गुड मार्क्स इन मैथ्स बाय वर्किंग वेरी हार्ड। तो ये वर्कड जो है वर्क से बना है, बेस फॉर्म वर्क है, इसमें आएंगे जोड़ो वर्किंग, उसके आगे प्रीपोजिशन लगाओ बाय, कठिन मेहनत करके। तो क्या बनोगे, माई फ्रेंड गॉट, इसको ले रहे हैं आप, इस वाली सेंटेंस को, गॉट गुड मार्क्स इन मैथ्स। माई फ्रेंड गॉट गुड मार्क्स इन मैथ्स बाय वर्किंग हार्ड, बाय वर्किंग वेरी हार्ड। बाय वर्किंग वेरी हार्ड, अत्यधिक कठोर मेहनत करके मेरे मित्र को मैथ्स में अच्छे अंक प्राप्त हुए। माय फ्रेंड सब्जेक्ट, गॉट वर्ब, केवल एक ही वर्ब, एक ही सब्जेक्ट। नंबर 4, क्या है नंबर 4 में, द पुलिस मेड एन इंक्वायरी, दे फाउंड मी इनोसेंट। दे कौन, द पुलिस, द फाउंड, द दे कौन है, वे लोग, उन लोगों ने मुझे निर्दोष पाया। तो कौन है वे लोग, द पुलिस, तो दे की जगह मैं द पुलिस कह दो। द पुलिस फाउंड मी इनोसेंट, पुलिस ने मुझे निर्दोष पाया। और द पुलिस मेड एन इंक्वायरी, मेड किससे बना है, मेकिंग, मेक से, मेक में आएंगे जोड़ो मेकिंग, लेकिन उसके आगे कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा आपको। आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी द पुलिस फाउंड मी इनोसेंट, पुलिस ने मुझे निर्दोष पाया। इंक्वायरी करने के बाद, क्या कहोगे, इंक्वायरी करने के बाद, तो क्या बनेगा, द पुलिस, लीजिए, फाउंड मी इनोसेंट, द पुलिस फाउंड मी इनोसेंट आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी। आफ्टर मेकिंग, मेक में आएंगे जोड़ा मेकिंग। अब ये पार्टिसिपल लग रहा था तो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन। आफ्टर मेकिंग, अब क्या हो गया, ये नाउन का काम कर रहा है, जेरन हो गया। आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी। अब क्या है नेक्स्ट, 5th, माई सन मेड मैनी एफर्ट्स ही फेल्ड। मेरे बेटे ने बहुत प्रयास किए, वो असफल रह गया। मेरा बेटा, ही कौन है, मेरा बेटा। माई सन फेल्ड
आफ्टर मैनी एफर्ट्स, क्या कहा मैंने, माई सन फेल्ड आफ्टर मैनी एफर्ट्स, या आफ्टर मेकिंग कर दो, नहीं तो मैनी एफर्ट नाउन है, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। अगर जरन बनाना ज़रूरी है तो मेड किससे बना है, मेक से, मेक में आईएनजी जोड़ो, मेकिंग, और उससे पहले आफ्टर लगा दो। माई सन फेल्ड आफ्टर मेकिंग, ये जरन हो गया। अब इतना पोर्शन देखो, ये नाउन का काम करेगा। आफ्टर मेकिंग मैनी एफर्ट्स, यस 6 क्या दिया है, ललित हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, ललित कई बार फेल हो चुका है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वो अभी भी सफल होने की उम्मीद करता है। इसको रखते हैं, ही कौन है, ललित है। ललित स्टिल नहीं आएगा, ललित होप्स टू सक्सीड। ललित होप टू सक्सीड। अब इसको चेंज करो, हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स को आफ्टर फेलिंग मैनी टाइम्स। फ्रेज लगा के भी क्या करें, आफ्टर से काम बन जा रहा है। आफ्टर फेलिंग मैनी टाइम्स, कई बार फेल होने के बाद। अब आप कहोगे क्या इसका यही तरीका है बनाने का? भाई आपको पहले वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब पार्टिसिपल मैंने बताया तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल और अच्छा लग रहा था। कैसे? शुरू में करते हैं उसको, यानी उसको शुरुआत उसी से करते हैं। हैविंग फेल्ड मैनी टाइम्स, ये इधर देखो, हैविंग मेड मैनी, नहीं यह वाला है, हैविंग फेल्ड मैनी टाइम्स ललित होप्स टू सक्सीड। वही अर्थ हुआ उसका भी, बहुत प्रयास करने के उपरांत ललित पास होने की उम्मीद करता है। नहीं, कई बार फेल होने के उपरांत, हैविंग फेल्ड, लेकिन वो क्या था, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब वो ये क्या है, जेरंड। आफ्टर फेलिंग क्या हो गया, जेरंड। ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा क्योंकि हैविंग वो वाला जो होता है वो जब हम डिसीजन लेते हैं हमको थोड़ा बहुत समय मिलता है। हम डिसीजन लेते हैं, फिर हम निर्णय, फिर हम एक्शन करते हैं, तो वहाँ पर हैविंग फेल्ड अर्थ हिंदी में वही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने जेरंड ज़्यादा बेटर समझा। तो आप भी जब बनाओगे तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हो, इससे भी आफ्टर, लेकिन उसमें क्या होगा, अगर परफेक्ट पार्टिसिपल बनाओगे तो पहले लिखोगे और जेरंड बनाओगे तो पीछे लिखोगे। ललित होप्स टू सक्सीड आफ्टर फेलिंग मैनी टाइम्स। नेक्स्ट 7 में क्या है, आई हैड, क्या दिया हुआ है, आई हैड रीच द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पहुंच गया था। आई हैड रीच द बस स्टॉप, ही डिड नॉट अराइव, वो नहीं आया। कौन नहीं आया, उसका दोस्त नहीं आया। तो क्या होगा, आई हैड रीच्ड द बस स्टॉप बिफोर ही अराइव्ड। चेंज कर देते हैं, नहीं ये तो फिर ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो बिफोर हिज अराइवल, अब नाउन बना दो उसको। क्योंकि दो वर्ब हम रख नहीं सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता तो बड़ा आसान था। आई हैड रीच्ड द बस स्टॉप बिफोर ही अराइव्ड, उसके पहुंचने से पहले मैं बस स्टेशन पहुंच गया था। ये दो क्लॉज हुई है, कॉम्प्लेक्स बनाएगी, हमें तो सिंपल बनाना है। तो इसलिए ऐसा ही सही है, नाउन में चेंज होता है अराइव। क्या होता है अराइव का नाउन, अराइवल।
तो क्या होगा, उसकी जो पहुंच थी, उसका जो पहुंचने का कार्य था, उससे पहले मैं बस स्टॉप पहुंच गया था। आई हैड रीच द बस स्टॉप। आई हैड रीच्ड द बस स्टॉप। आई हैड रीच्ड द बस स्टॉप बिफोर हिज अराइवल। बिफोर हिज अराइवल, हमने इसको नाउन में चेंज किया, और कोई तरीका नहीं है। बिफोर अराइविंग, नो, आई हैड रीच द बस स्टॉप बिफोर हिज अराइवल। उसके पहुंचने का जो कार्यक्रम था उससे पहले मैं बस स्टॉप पहुंच गया था। ये नाउन बना दिया मैंने। नेक्स्ट, इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। दे डिड नॉट रिटर्न होम, वे लोग घर नहीं पहुँचे। तो क्या कहोगे, दे डिड नॉट रिटर्न होम बिफोर गेटिंग डार्क। अंधेरा शुरू हो गया था ना, तो इसका मतलब अंधेरा होने से पहले वो घर नहीं पहुँचे। तो बिफोर गेटिंग डार्क। वॉज गेटिंग किससे बना है, गेट से। गेट में आएंगे जोड़ो, गेटिंग। गेटिंग से पहले प्रीपोजिशन लगाओ बिफोर। तो पहले इसको लिखो, दे डिड नॉट रिटर्न होम। They did not return home before getting dark, अंधेरा होने से पहले। अंधेरा होने से पहले वे घर वापस नहीं लौटे थे। तो ये था आज जेरन का प्रयोग करके, नाउन का प्रयोग करके। दो चीज़ें हैं, जेरन और नाउन। जब जेरन आपको लगता है कि पार्टिसिपल जैसा दिखाई दे रहा है या उसका काम कर रहा है, तो क्या करोगे, उसके आगे प्रीपोजिशन रखोगे, ऑन, आफ्टर, बिफोर, बाय। तो इससे क्या हो जाएगा, वो नाउन बन जाएगा फिर, यानी जेरन बन जाएगा, फिर वो नाउन का फंक्शन करेगा। या फिर एडजेक्ट, या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऑन अकाउंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।